धारण करता है। और या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियों होती है जिन्हें व्यक्ति धारण करता है और उनके अनुसार अपनी भूमिकाओं को और अपने कार्यों को व्यवस्थित करता है। इसलिए ही ब्रिस्टिड लिखते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अनेक परिस्थितियां व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती है। समाज में उनके महत्व एवं उपयोगिता के आधार पर परिस्थितियों के साथ सम्मान एवं शक्ति भी जुड़ी होती है। प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका का संबंध सामाजिक आदर्शों, मूल्यों एवं मानदंडों से भी होता है। एक परिस्थिति को धारण करने वाला व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उस परिस्थिति से संबंधित मानदंडों द्वारा अपेक्षित और मान्य होता है। एक व्यक्ति एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक दुकानदार के रूप में, एक छात्र के रूप में, और अपन कह सकते हैं बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है जो वह अदा करता है और सामाजिक नियमों के द्वारा वो उसकी जो भूमिकाएं होती है वो निश्चित होती है। परिस्थिति के अनुसार भूमिका के निर्वाह की जो स्थिति होती है और भूमिका को जो संतुलन करते हैं उसे हम बैलेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल कहते हैं। यह संतुलन ही समाज का मुख्य आधार होता है। सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विचार प्रकट करने वाले विद्वानों में लिंटन, हिलर, मर्टन, पार्सन्स, डेविस आदि मुख्य समाजशास्त्री हैं। अरस्तु ने सबसे पहले अपनी पुस्तक राजनीति में परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया था, किंतु राल्फ लिंटन द्वारा समाज वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन दोनों अवधारणाओं की विस्तृत रूप से व्याख्या की। और अब हम सबसे पहले आज हम बात जो टॉपिक है हमारा स्टेटस इज रोल, इसमें हम पहले स्टेटस को समझने का प्रयास करेंगे, तत्पश्चात हम भूमिका के बारे में बात करेंगे। स्टेटस को जब हम सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं परिस्थिति होते हैं, उसका अर्थ और परिभाषा की हम बात करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि परिस्थिति क्या है, परिस्थिति का क्या महत्व है और क्यों हमें परिस्थिति को ये अध्ययन को हमारे समाजशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित किया गया है, क्या इसकी भूमिकाएं हैं, क्या इसके आवश्यक तत्व हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि परिस्थितियों के कितने प्रकार होते हैं और कैसे इनको विभक्त किया गया है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। इन सब टॉपिक्स को हमें आज के अपने इस परिस्थिति जो टॉपिक है उसमें अपन को अध्ययन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं परिस्थिति के अर्थ एवं परिभाषा की। परिस्थिति की अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं उल्लेख की गई है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलियट एवं मेरिल के अनुसार उन्होंने परिस्थिति को व्यक्ति का वह पद माना है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, लिंग, विवाह अथवा अपने प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑगबर्न एवं निमकॉम्प के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यही है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम किम्बॉल यंग के अनुसार उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम परिस्थिति कहते हैं। लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। ब्रिस्टिड के अनुसार सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद होती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि परिस्थिति होती है वो व्यक्ति की समूह अथवा समाज में उसके जो द्वारा पद ग्रहण किया गया होता है उसकी सूचक होती है। यह व्यक्ति को समाज के द्वारा उसे जो प्रदान की गई पद होता है या व्यक्ति को उसके अपनी योग्यता एवं गुणों के आधार पर जो पद प्राप्त होता है वही परिस्थिति होती है। एक व्यक्ति की परिस्थिति
ही सदैव ही दूसरे व्यक्ति की तुलना में ही होती है। अकेले व्यक्ति की अपने आप में कोई भी परिस्थिति नहीं होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अध्यापक तभी है जब उसके कोई किसी प्रकार का स्टूडेंट हो, उसके छात्र हों। बिना छात्रों के अध्यापक नहीं हो सकता है। अध्यापक की जो परिस्थिति है वो किसके साथ जुड़ी होती है? वो छात्रों के साथ जुड़ी होती है। वहीं जब हम दूसरी परिस्थिति जैसे हम बात करते हैं कि एक दुकानदार की बात यदि हम करें तो उसकी परिस्थिति है वो किसके साथ जुड़ी होगी? एक दुकानदार होगा, उसके साथ कौन जो होगा। एक परिस्थिति में हमने दुकानदार को रखा, दूसरी परिस्थिति में हमने उसके जो कस्टमर्स होते हैं उनको रखते हैं। वहीं हम जब देखते हैं माता पिता, तो माता पिता की परिस्थिति के साथ बच्चे होते हैं। और अगर हम पति पत्नी की परिस्थिति को देखें तो पति की परिस्थिति के साथ पत्नी की परिस्थिति का होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार जब हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को देखते हैं तो हमें उसमें स्पष्ट होता है कि एक परिस्थिति के साथ दूसरी परिस्थिति निश्चित रूप से जुड़ी होती है। परिस्थिति और भूमिका में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। पहला आवश्यक तत्व जो कि प्रत्येक समाज में जब भी किसी परिस्थिति को या उससे संबंधित जब भूमिका का निर्धारण किया जाता है तो वह उसको हम उसके जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, उसके जो वैल्यूज होते हैं, कल्चरल वैल्यूज होती है, जो कल्चर होता है किसी भी सोसाइटी का, वह उस समाज की परिस्थितियों को तय करता है। उनको भूमिकाओं को कौन कैसे निभाएगा, क्या उसकी भूमिकाएं होगी, उन सबको तय करने का कार्य, उस परिस्थिति को तय करने का कार्य वहाँ उस समाज के कल्चर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि जब जो आवश्यक तत्व है वो है कि जब भी हम परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझ सकते हैं।